लॉकडाउन पार्ट 3 के मद्देनजर गाजीपुर में आज ने कोरोना योद्धाओं के साथ फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च जिले में बने 5 हॉटस्पॉट इलाकों में निकला गया। डीएमएसपी ने जिला मुख्यालय के 2 हॉटस्पॉट महुआबाग और बड़ापुरा मोहल्ले तक निकाला गया। इस दौरान सीओ और कोतवाल के साथ पीपी किट में कोरोना योद्धा भी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के दौरान माइक के माध्यम से लोगों को अपने घरों में रहने की अपील के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करने का निर्देश दिया जा रहा था। साथ ड्रोन कैमरे से भी लोगों की निगरानी की जा रही थी। साथ ही लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 की तरह लॉकडाउन पार्ट 3 को भी सफल बनाने की अपील की जा रही थी। फ्लैग मार्च के दौरान डीएम ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। आज हमारी टीम गाजीपुर शहर के हॉटस्पॉट एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिससे जनता में विश्वास बढ़े और साथ साथ जनता को जागरूक करने से गाजीपुर को कोरोना मुक्त कराया जा सके। जैसे पिछले लॉकडाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जनपद के लोगों ने पालन किया है, उसी तरीके से आगे 2 सप्ताह में भी पालन करें। जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले। वहीं उन्होंने बताया कि गाजीपुर जनपद में कुल 5 हॉटस्पॉट एरिया है, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट एरिया टेक्निकली ग्रीन जोन में आ गए हैं, लेकिन अभी जनपद गाजीपुर का एरिया ऑरेंज जोन में रहेगा। ऑरेंज जोन का मतलब यह है कि हॉटस्पॉट एरिया जैसे पहले लॉक था, वैसे अभी लॉक रहेगा। इसके बाहर के जो एरिया है वो भारत सरकार का जैसा निर्देश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि लॉकडाउन पार्ट 1 व पार्ट 2 में जैसे पुलिस द्वारा शासन के निर्देशों का पालन कराया गया है, वैसे ही लॉकडाउन पार्ट 3 में भी पालन कराया जाएगा। वहीं मीडिया ने अन्य प्रांतों व अन्य जनपदों के बॉर्डर से होकर गाजीपुर में प्रवेश कर रहे लोगों पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि बाहर से जो कार्मिक आ रहे हैं उनको भी टेस्ट कराकर को क्वारंटीन किया जा रहा है, जिसका कारण यह रहा है कि अभी गाजीपुर ऑरेंज जोन में है और शीघ्र ही हम ग्रीन जोन में आने वाले हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हमारे जनपद के बॉर्डर पर 84 बैरियर लगाए गए हैं, जिसमें से 6 अंतर्राज्यीय बैरियर है, जहां पर बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केवल बॉर्डर पर उन्हें जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन पीरियड और बढ़ा दिया गया है। इसके दृष्टिगत हमने, कप्तान साहब ने और हमारी पूरी टीम ने, जो गाजीपुर शहर का हमारा हॉटस्पॉट एरिया था, उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक फ्लैग मार्च निकाला है, जिससे जनता में विश्वास बढ़े और साथ ही साथ जनता को जागरूक करने की कोशिश की है कि जनता लॉकडाउन से जो लाभ जनता को मिला है वो लॉकडाउन सख्ती से पालन करे, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारा जनपद पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाए। उनको हम लोगों ने ये सलाह दी है कि वो लोग बहुत अपरिहार्य हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में ही रहें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें और जब भी बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो मुँह पे अपना मास्क लगा के ही बाहर निकलें। उनको जो सुविधाएं आवश्यक हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो हम उनको सकुशल पहुंचा रहे हैं। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लोग आगे 15 दिन तक इसी तरह से, जैसे पीछे लॉकडाउन का लोगों ने कड़ाई से अनुपालन किया है, उसी तरह आत्मसंयम से अच्छे तरीके से लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराएं, जिससे कि हमारा जनपद अगले 15 दिन बाद कंप्लीटली कोरोना मुक्त हो जाए। सर, लॉकडाउन को लेकर 3 जोन बनाए गए, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो हम लोग का जिला कौन से उसमें आता है सर, और क्या उसमें और सुविधाएं मिलेंगी जो आने वाले लॉकडाउन का जो पीरियड होगा? देखिए, हमारे जनपद में कुल 5 हॉटस्पॉट हमने चिन्हित किए थे और जिसमें से 3 हॉटस्पॉट जो हमारे हैं, टेक्निकली वो हॉटस्पॉट जोन तो हमारे अब ग्रीन जोन में आ गए हैं, क्योंकि पिछले 28 दिनों में वहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। लेकिन जनपद गाजीपुर का जो हमारा हॉटस्पॉट था, यहाँ लास्ट केस हमारा 20 तारीख को आया था, तो निश्चित रूप से आगे 21 दिनों तक हमारा ये जनपद का गाजीपुर का जो हिस्सा है वो हमारा अभी ऑरेंज जोन में ही रहेगा। तो कुल मिला के हमारा जनपद जो है वो अभी ऑरेंज जोन में है। ऑरेंज जोन में होने का मतलब ये है कि हॉटस्पॉट एरिया पूरी तरह से जैसे पहले लॉक था वैसे अभी भी लॉक रहेगा। इसके बाहर जो का एरिया है उस पर जो शासन के निर्देश होंगे, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो छूट अनुमान है वो हम लोग दे रहे हैं। जैसे विगत दिनों में लॉकडाउन की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समस्त पुलिस दल ने पूरे धैर्य के साथ गाजीपुर में इसको
अनुपालन जनता से सुनिश्चित कराया, उसी तरीके से 3 पार्ट में भी जो आगे के 14 दिवस के लिए घोषित हुआ है, उसमें भी हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा पुलिस बल संपूर्ण एरिया में जो शासन के निर्देश होंगे उनके नियमों के तहत अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रह करके और जनता की सेवाएं करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराएगा और लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करेगा। सर, लॉकडाउन पार्ट 1 पार्ट 2 में अभी तक क्या स्थितियाँ रही है मतलब पुलिस प्रशासन की? पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ही अच्छी स्थिति रही है, जिसका परिणाम यह रहा है कि हमारे जनपद में लगातार जो टेस्ट हो रहे हैं, जो 5 पॉजिटिव आए थे वो ठीक होकर के क्वारंटाइन हैं। एक मरीज हमारा अभी केवल हॉस्पिटलाइज है, वो भी पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है, हर स्थान पे जो कंटेनमेंट एरिया था उसमें जो ट्रेसिंग की, उसमें लोगों के जो टेस्ट कराए लगातार नेगेटिव आ रहे हैं। बाहर से जो कार्मिक आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग पूरी तरीके से जो शासन के निर्देश हैं उसके तहत उनका टेस्ट करा करके उनको क्वारंटाइन करके, होम क्वारंटाइन करके और होम शेल्टर में रख के, शेल्टर होम में रख करके इनका अनुपालन करा रहे हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि गाजीपुर ऑरेंज जोन में है और शीघ्र ही हम ग्रीन जोन में प्रवेश करने वाले हैं। सर, अक्सर देखा जाए कि मतलब बाहरी प्रदेशों से या अन्य डिस्ट्रिक्टों से जो है चोरी चुपके भी घुसपैठ कर रहे हैं, तो बॉर्डर को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था? बॉर्डर में हमारे जो 84 बैरियर हैं पूरी तरीके से जो अंतर जनपदीय हैं और 6 अंतर्राज्यीय बैरियर हैं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जो लोग आते हैं उनको नियमानुसार उनको क्वारंटाइन किया जाता है और आगे की कार्रवाई की जाती है और पूरी तरीके से हमने सील कर रखा है सीमाओं को। केवल जो शासन के निर्देशों के तहत जो अनवन्य वाहन है, जो अनवन्य व्यक्ति हैं, वही प्रवेश कर पा रहे हैं और कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा है।